हे एवरीवन, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट हमारा रहता है साइंस, जो कि 14 to 2 दैट इज़ 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन होने वाला है एमसीक्यू फॉर्मेट पे एग्ज़ाम, उस पे बात कर रहे हैं। तो इस जो मैं सेट खोला हुआ हूँ, ये है सेट नंबर 1। इसमें जो है हम लोग 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर जो है 14 तक डिस्कस कर चुके थे पिछले वीडियो में। तो आज आप लोगों को जो है हम लोग 15 से लेकर आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो बिना समय गवाए आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। और 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है? द्रव अगर कोई है, अगर कोई जो है लिक्विड है, तो उसमें कौन सा चीज़ है जो कि फिक्स्ड होगा? उसका शेप तो आपको पता होगा, लिक्विड पानी का कोई अपना आकार नहीं होता है। वेग, तो वेग भी हम लोग बोलेंगे कि उसका कोई वेग फिक्स नहीं है, कभी तेज़ी से बह सकता है, कभी धीरे, जैसा हमको स्लोप मिल जाए। फिर है वॉल्यूम और घनत्व। घनत्व आपको पता होगा, घनत्व होता क्या है एक्चुअली में? तो घनत्व जो है डेंसिटी, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर आप बात करिएगा पानी का, तो पानी का जो घनत्व है वो लगभग सेम होता है, चाहे आप किसी भी आकार में उसको ले जाइए, कहीं पे भी ले जाइए, क्योंकि उसका जो है मास बदलने वाला नहीं है और वॉल्यूम भी बदलने वाला नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका घनत्व जो है वो सेम होगा। लेकिन घनत्व के साथ जब बात कर रहे हैं, वॉल्यूम अलग से दिया है और घनत्व भी जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, आयतन पे। तो इसका आयतन भी सेम होना चाहिए, लेकिन आपको बताना है कि क्यों यहाँ पे डेंसिटी ही आंसर होगा, वॉल्यूम नहीं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह है? गर्मी का टाइम आता है, अभी आने ही वाला है कुछ समय बाद, 2-3 महीने के बाद। तो गर्मी में लोग कैसा वस्त्र पहनना ज़्यादा सही समझते हैं? तो आपको पता होगा वो है सूती वस्त्र। सूती वस्त्र जो है, कॉटन का कपड़ा, लोग गर्मियों में ज़्यादा पहनते हैं। क्यों? क्योंकि ये पसीना जल्दी सोख लेता है, सोखने में आसानी होता है। इसके पीछे का कारण यही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, और 17 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन तत्व है? कौन जो है इनमें से एलिमेंट है? तो हमको देखना है हवा। हवा क्या है? तो ये आपका हो गया हवा का मतलब सिंपल यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बात कर रहा है। अकेले यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन, और फिर लिखा है पानी, और फिर लिखा है, इस सॉल्ट लिखना चाह रहा था, गलत लिख दिया स्पेलिंग, उसको कहते हैं लवण। तो याद रखिएगा, इसमें से तत्व जो है एलिमेंट अगर बात करें, तो सिर्फ ऑक्सीजन अकेले जहाँ बोलेंगे वही है तत्व, क्योंकि एयर में यहाँ पे लिया है ये ऑक्सीजन प्लस अलग अलग गैसेस का मिक्सचर, ये मिक्सचर ले लिया है तो एयर बोल रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड ऑप्शन में आपको दे चुका है। तो इस तरह से इसको एलिमिनेट करके बनाना है। फिर आइए अगला प्रश्न, जो कि और भी खूबसूरत है उससे ज़्यादा। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। विलयन की पहचान करना है, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। सॉल्यूशन बताना है, तो मिट्टी तो अकेला है, इसमें तो कोई सॉल्यूशन हो नहीं सकता है। उसके बाद सी वाटर, कोल एंड एयर, तो मिक्सचर है एयर। अभी मैंने ऊपर वाले प्रश्न में ही बोला कि एयर इज़ अ मिक्सचर, तो सीधा टिक कर देना है यहाँ पे कि ये विलयन है। उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या हमारा 19, और 19 प्रश्न संख्या कहता है, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट को कौन दिखाएगा? तो टिंडल इफेक्ट एक्चुअली में कहते हैं किसको, आप लोगों को पता होगा, जब सूर्य की रोशनी, और ज़रूरी नहीं है कि सूर्य की रोशनी, कोई भी रोशनी किसी के ऊपर पड़े और वो पूरे फैल जाए बॉडी सरफेस पे, उसी को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। जैसे आप मान लीजिए दूध के ऊपर टॉर्च मारिएगा तो पूरा रोशनी जो है बिखर जाएगा, आर पार नहीं होता, उस पर फैल जाता है, उसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। और बोला भी यहाँ पे कि टिंडल इफेक्ट कौन दिखाएगा? सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, नन ऑफ दिस। तो यहाँ तो मैंने अभी बोल दिया कि दूध जो है वो टिंडल इफेक्ट दिखाता है, तो यहाँ दूध आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, 1.8 ग्राम ऑफ H2O में अणुओं की संख्या कितनी है? मॉलिक्यूल्स का कितना नंबर होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.8 ग्राम ऑफ H2O। तो हमको सबसे पहले निकालना होगा इसमें मोल कितना है, और मोल के लिए आप लोगों को फार्मूला पता होगा। मोल के लिए आप लोगों को फार्मूला पता होगा, मोल बराबर गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, और इसका गिवन मास कितना है?
1.8 ग्राम, और मॉलिकुलर मास वाटर का निकालिएगा तो 18 आएगा। तो ये हो गया 18, मतलब ये हो गया 1/10, क्योंकि वहाँ से हटा, ये 18 कट गया, 1/10। और हमको पता है कि 1 मोल में होता है कितना, तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर। और एवोगाड्रो नंबर को जैसे 10 से भागा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, मतलब 6.022 इंटू 10⁻22 होगा इसका सही उत्तर, क्योंकि 1/10 वहाँ पे कम हो जाएगा, होता एक्चुअली में है ये एवोगाड्रो नंबर, और इसमें से 1 0 हटा दीजिए तो ये बचा, तो ये आपका हो गया सही उत्तर, याद रखिएगा। उसके बाद इसी तरह का क्वेश्चन है यहाँ पे भी, 5.85 ग्राम ऑफ NaCl किसके बराबर है, मतलब कितना मोल के बराबर है। तो फिर वही जो अभी फार्मूला हमने लिखा, गिवन मास बाय मॉलिकुलर मास, इससे हमारा निकल जाएगा मोल। तो गिवन मास यहाँ पे कितना है, तो ये है 5.85, और मॉलिकुलर मास लिखिए NaCl का, तो NaCl का होगा कितना, तो Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5। तो ये आपका हो जाएगा 20 30 50, और हो गया आपका 5 3 8, 58.5, 58.5। यहाँ से 1 0 कैंसिल, 1/10, तो 1/10 कहाँ पे, तो ये 1/10 मोल। ये तो सॉल्व करने आप लोगों को आना चाहिए, ये वाला फार्मूला, मतलब क्या बोलते हैं कैलकुलेशन, ये तो गणित का भाग है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग को गणित तो अच्छा से आए कम से कम, क्योंकि जोड़ घटाव बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। उसके बाद है, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, मुक्त परमाणु के रूप में, विच एलिमेंट एग्जिस्ट एज फ्री एटम। तो याद रखिएगा जितने भी इनट ग्रुप्स हैं, जो ग्रुप नंबर 18 में आता है, वो सब फ्री एटम्स होते हैं। जैसे नाम भी याद रखिएगा, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, और एक है रेडॉन। ये जो है मतलब कि इतना जो है लगभग यही फ्री में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट्स में पाए जाते हैं, एटम में पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन हो नहीं सकता, ऑक्सीजन हो नहीं सकता, ऑर्गन है जो कि यहाँ पे मैंने बोला, और क्लोरीन भी नहीं हो सकता है। हाइड्रोजन का आपको पता होगा H2 लिखा होता है, ऑक्सीजन का भी O2 लिखा होता है, क्लोरीन का भी Cl2 लिखा होता है। तो सिर्फ ऑर्गन जो है ये Ar लिखा रहता है। अगला है प्रश्न संख्या 23, बोल रहा है कैनाल किरणों किसका किरण पुंज है, कैनाल रेज आर अ बीम ऑफ। तो याद रखिएगा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, और कैनाल रे जो है वो प्रोटॉन के लिए होता है। तो ये सीधा आपको मार देना है प्रोटॉन, सिंपल सा है। और अगर ये होता आपका कैथोड रे, तो अल्फा स्कैटरिंग भी उसी को बोलते हैं, कैथोड रेस को, तो अल्फा पार्टिकल्स भी वहाँ पे हो सकता था कहीं ना कहीं। अगला है प्रश्न संख्या 24, और 24 भी बहुत ही आसान है, किसी तत्व का परमाणु में 18 न्यूट्रॉन 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। अगर किसी एलिमेंट का बोलते हैं 18 न्यूट्रॉन उसमें है, 17 प्रोटॉन है, तो एटॉमिक मास क्या होगा, तो दोनों का जोड़, और 17 दूनी 34 और 1 35, तो इसका सही उत्तर है 35। उसके बाद है अगला, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विलयन में से कौन सा है। तो सोडियम आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बात कर रहा है। सोडियम हम लोग लिखते हैं Na, जो कि आता है 11 नंबर पे, और इसको जब तोड़िएगा तो हो जाएगा 281। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबको आना चाहिए। तो ये 281 और ये 281 दिख रहा है डी नंबर ऑप्शन में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला जो है प्रश्न संख्या 26, और 26 प्रश्न संख्या जो है, आत्महत्या का थैली, ये आपका बायोलॉजी जीव विज्ञान से है, आत्महत्या का थैली कहलाता है। सुसाइडल बैग जो है हम लोग किसको कहते हैं, तो लाइजोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग कहते हैं। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। उसी तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न संख्या 27 भी है, कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस किसे बोलेंगे, तो पावर हाउस ऑफ अ सेल इज कॉल्ड माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो ये आपको सीधा याद रखना है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस का जगह है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस अगर पूछेगा तो राइबोसोम बोलेंगे। उसके बाद है 28 नंबर, आप 28 नंबर को देखिए, लिखता है ट्रैचिड्स पाए जाते हैं। ट्रैचिड्स जो है वो किस में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे दिया जाइलम, फाइलम, फैटी टिश्यू, मसल्स। तो ट्रैचिड्स जो है ये आपका पाया जाएगा
जाइलम के अंदर। याद रखिएगा ट्रैचिड्स जो है वो जाइलम के अंदर पाए जाते हैं। एक बार मैं इसको क्रॉस चेक भी कर लूँ, जाइलम या फाइलम में से कोई होने वाला है। 28 का जो है क्रॉस चेक यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, उसको मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 28 का है, हाँ सही है, ये जाइलम होगा। कन्फ्यूज़न रहे तो एक बार आप लोग ज़रूर चेक करें। उसके बाद जो है 29 नंबर प्रश्न है आपका, फाउंड बिटवीन द सेल ऑफ पैरेन्काइमा। सेल ऑफ पैरेन्काइमा के बीच में क्या होता है, तो इंटरसेलुलर स्पेस होता है। मेदुतक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं, क्या पाए जाएंगे, तो वो इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। ये रहा आज का वीडियो। इसी तरह का हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोग को बस बने रहना है और बताना है कि कहाँ पे और कौन सा सेट का प्रैक्टिस करना है। सारा यहाँ पे हर एक पॉइंट्स पे डिस्कस होया मतलब कराया जाएगा कि हम लोगों को एक क्वेश्चन से 4 आंसर्स जो है क्लियर होते चले जाए। जय हिंद, मिलते हैं आगे।